Good afternoon, students. We were doing separation methods of solids from solids. हमने हैंड पिकिंग एंड थ्रेशिंग कर लिया है. अब हम बाकी के सारे फिनिश करेंगे आज मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड्स. सो नेक्स्ट वन इज विनोइंग. विनोइंग का मतलब क्या होता है? When the wind is used to separate heavier particles from lighter particles. मतलब कि जब हम हवा का यूज करते हैं, विंड मीन्स हवा का यूज करते हैं, जिससे कि जो भारी पार्टिकल्स होते हैं मिक्सचर के, वो लाइटर पार्टिकल से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं. इस टेक्निक को बोलते हैं विनोइंग. एंड विनोइंग मेजरली यूज होता है कहाँ पे? व्हेन वी वांट टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क. हस्क हमें पता है, ग्रेन्स का जो छिलका होता है जो हमें नहीं चाहिए होता है, विच इज ऑल्सो लाइटर देन द ग्रेन्स लाइक पल्सेस और मे बी राइस. तो उससे उनका छिलका सेपरेट करने के लिए हम विनोइंग यूज करते हैं. सो इफ यू सी द पिक्चर्स ओवर हियर, यहाँ पे देर इज अ मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड हस्क. ये एक लेडी हाइट पे चढ़ती है एंड देन शी ड्रॉप्स इट. व्हेन शी ड्रॉप्स इट द हस्क इज गेटिंग कैरिड अवे. मतलब कि जो हस्क होता है वो हवा की वजह से दूर उड़ जा रहा है क्योंकि उसका वेट कम है, जबकि ग्रेन्स का वेट होता है ज्यादा, तो वो डायरेक्टली नीचे गिरता है. तो जो हमारा ये वाला हीप बनता है, इसको हीप बोलते हैं. तो जो ये वाला हीप बनता है वो हमारे ग्रेन्स का हीप बनता है, और जो अनवांटेड हस्क पार्टिकल्स होते हैं वो सब सेपरेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ विंड. सिमिलरली इन दिस प्लेस ऑल्सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ विनोइंग. अब विनोइंग को हम एक वीडियो से भी समझेंगे. ओवर हियर इफ यू सी, सो इन्होंने यहाँ पे अपने बास्केट में व्हीट ग्रेन्स डाल लिए एंड उसके बाद उसमें हस्क भी है. एंड उसमें हाइट पे चढ़ के अगेन उन्होंने लाइटली अपना जो मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड हस्क है उसको हिलाया ऊपर जाके. एंड नाउ हस्क यहाँ से हवा की वजह से उड़ जाएगी और नीचे जो सेटल हो रहा है वो हमारे को जो ग्रेन्स चाहिए वो होते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज विनोइंग, जिससे कि हम विंड के हेल्प से ये सेपरेट कर पाते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सीविंग. सीविंग एक ऐसी चीज है जो आप ऑलमोस्ट रोज अपने घर में भी देखते होंगे, बट लेट्स रीड द डेफिनेशन. Sieving is used for separating components of a mixture on the basis of size of particles. Sieving मतलब छानना. अब छानने में हम क्या करते हैं, जो छोटे पार्टिकल्स है वो छन के नीचे चले जाते हैं और जो बड़े वाले साइज में पार्टिकल्स होते हैं वो छन्नी के अंदर रह जाते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज sieving. A sieve is usually made of mesh or a net. mesh मतलब जाली होती है. जाली मतलब सीव या छन्नी में क्या होते हैं, पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद. जो इसके छोटे छेद होते हैं दे अलाउ द स्मॉलर पार्टिकल्स, मतलब जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो उन छेद के थ्रू नीचे चले जाते हैं. एंड जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, वो छन्नी में रुक जाते हैं. सो एग्जाम्पल्स हम घर में देखते हैं कि इट इज यूज टू सेपरेट बार्न फ्रॉम व्हीट. अगर हमने गेहूं के आटे को छानते हैं तो उसमें जो ये कलेक्ट हो जाता है ये अनवांटेड होता है, ये हमें नहीं चाहिए होता है. दिस इज कॉल्ड एज बार्न. और ये हमारा छन के आटा फॉर यूज रेडी हो जाता है. सो अनवांटेड हमने सीविंग से रिमूव कर दिया. अनदर एग्जाम्पल जो कि कंस्ट्रक्शन साइट्स में देखने को मिलता है, जिससे कि पत्थर सैंड से सेपरेट करते हैं. यहाँ पे ये हमने सीव लगाई है, इससे छान के सैंड जो हमें चाहिए होती है विदाउट द स्टोन्स, विदाउट ग्रेवल, वो मिल जाती है, सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन. सो दीज आर टू एग्जाम्पल्स. नाउ विल सी द वीडियो. कि अभी हमने देखा था कि इन लेडी ने विनोइंग के हेल्प से उसमें से ग्रेन्स तो सेपरेट कर लिए, बट वी डोंट यूज ग्रेन्स डायरेक्टली. हम आटे को चक्की में पीसते हैं एंड उसके बाद हम आटे को यूज करते हैं. यहाँ पे आटा पिस गया एक बारी चक्की में, इसके बाद भी बड़े बड़े पार्टिकल्स इसमें रह जाते हैं. इफ यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे पार्टिकल्स रह गए हैं. सो फॉर दिस अगेन वी कैन यूज सीविंग टू रिमूव दीज बिग पार्टिकल्स, क्योंकि जब हम सीव करते हैं
तो फिर वो बड़े पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं और जो हमारे को आटा यूज करना होता है इट इज रेडी टू यूज बिकॉज ऑफ दिस. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. अब हम इस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स को एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे जिसमें थ्रेशिंग, विनोइंग एंड सीविंग तीनों आता है. थ्रेशिंग हमने देखा था, हार्वेस्टेड क्रॉप्स को या तो मैनुअल बीटिंग या इट वाज क्रश्ड बाय एनिमल्स फीट, और फिर एक थ्रेशिंग मशीन के हेल्प से हम ग्रेन्स को सेपरेट कर देते हैं उनके स्टॉक से. अभी हमारे पास ग्रेन्स और हस्क दोनों मिले हुए होते हैं. सो व्हाट डू वी डू, हम उसका विनोइंग करते हैं. विनोइंग की वजह से हस्क सेपरेट हो जाती है और खाली ग्रेन्स बचे होते हैं. ग्रेन्स बचने के बाद हम क्या करते हैं, हम उस ग्रेन्स को लेके, क्योंकि उसमें अभी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम उसे पीसते हैं चक्की में, इट इज ग्राउंडेड. उसके बाद भी हम एक और प्रोसेस ऑफ सेपरेशन करते हैं दैट इज कॉल्ड एज सीविंग, जिससे कि फाइनली हम बान अलग करते हैं एंड हमें अपना एंड प्रोडक्ट दैट इज आटा, व्हीट यूज करने के लिए मिल जाता है. नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन इज मैग्नेटिक सेपरेशन. मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब क्या होता है, जब हम मैग्नेट यानी कि चुंबक का यूज करते हैं टू सेपरेट सम थिंग्स. अभी हमें पता है कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैग्नेट से स्टिक कर जाती हैं, जो कि एक चुंबक से चिपक जाती हैं. दे आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. एंड जो मैग्नेट से नहीं चिपकते हैं दे आर नॉन मैग्नेटिक. अभी हमें एक अगर मिक्सचर मिला है जिसमें मैग्नेटिक सब्सटेंस भी है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस भी है, तो फिर हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं विद दिस टेक्निक ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन. ये कई बार यूज की जाती है इन द, लेट्स सी दिस एग्जांपल. इट इज यूज टू सेपरेट आयरन फिलिंग्स फ्रॉम सैंड. आयरन फिलिंग्स मतलब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ आयरन दैट इज लोहा. तो ये जाके चिपक जाती है हमारे मैग्नेट से एंड सैंड सिर्फ नीचे बच जाती है. तो इसमें let's read this point. The iron fillings get attracted to the magnet and only the sand is left behind. हमारे पास यहाँ mixture of sand and iron था, हम एक मैग्नेट लाए. मैग्नेट लाने के बाद आयन मतलब लोहा फिलिंग्स वो सारी चिपक गई मैग्नेट से. So we could separate these two particles using magnetic separation.